नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे हमारा जो क्लास 6 है उसके सामाजिक विज्ञान या एसएसटी की जो बुक ज्योग्राफी है या भूगोल है उसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे। सभी जो 8 चैप्टर है उनके सभी के जो एनसीईआरटी की बुक है उनके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट का, देखिए किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो वो है आपके शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और जो द्रव्यमान है ना वो पृथ्वी की जैसा होने के कारण इसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, आकार और द्रव्यमान एक जैसा होने के कारण। अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जो सन है उससे तीसरा सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपके पृथ्वी। तीसरा सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है आपके पृथ्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्र लगाते हैं? किस प्रकार के पथ पर चक्र लगाते हैं? तो ये आपके आ जाएगा दीर्घवृत्ताकार जो पथ है उन पर ये चक्र लगाते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्र लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का हमें ज्ञात होता है ध्रुव तारे से। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है वो किन किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपने मंगल और बृहस्पति। मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है उनके बीच क्षुद्र ग्रह अपने पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे जो है ना वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, अगला जो अब देखते हैं चैप्टर 2 के, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है उसका मान क्या है? उसे अपन 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? जो शीत कटिबंध है वो कहाँ पाया जाता है? अपन देखते हैं कि ये वाला जो कटिबंध है ना शीत कटिबंध है और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ध्रुव है। तो कहाँ पे पाया जाता है? ध्रुव के पास। ध्रुव तो कहाँ पाया जाएगा? ध्रुव के पास। यहाँ पर इसके पास कौन सा पाया? विषुववृत्त के पास अपने को पता है ना कौन सा पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध इसके पास पाया जाता है, उष्ण। और कर्क रेखा के आसपास क्या पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध। आगे देखो, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या अपने आ जाती है 360। कितनी संख्या है देशांतरों की? 360 जो संख्या है जो देशांतरों की है। दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव व्रत है वो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है तो कहाँ स्थित होगा? बेसिक सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। दक्षिण ध्रुव व्रत यहाँ पे होगा ना, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो कौन से? यह कर्क रेखा है, ये सॉरी अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये अर्थ को जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में विभाजित करती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और ये यहाँ पे है आपके दक्षिण ध्रुव व्रत। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा ये? दक्षिणी गोलार्ध में। सही आंसर क्या आएगा इसका? दक्षिणी गोलार्ध। ग्रिड किसका जाल है? जो ग्रिड है वो किसका जाल है? तो सही आंसर है इसमें अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर जो गति लगाती है उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। देखो जो घूर्णन है वो क्या होता है? अपने ही चारों ओर जो गति जो अपने ही चारों ओर गति करती है ना, घूमती है ना जो पृथ्वी, उसे अपन कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण कहते हैं अपन जब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं अपन परिक्रमण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिक्रमण। अगला देखो, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो विषुवत व्रत पर कब पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून,
या 22 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपके क्या आएगा, सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, 21 मार्च पर। 21 जून को तो आपको पता है कर्क रेखा पर पड़ती है ना। और आपके 22 दिसंबर को कहाँ पे पड़ती है, जो मकर रेखा है वहाँ पे पड़ती है, मकर रेखा पे। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पे मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये सही आंसर है आपके ऑस्ट्रेलिया में। भारत में तो आपको पता है ना 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस टाइम पे अपने क्या होती है, सर्दी होती है। अभी निकला ही है ना, सर्दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन, ऑप्शन नंबर 1, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो होता है उससे हमारे जो परिवर्तन होता है वो दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन रात। दिन रात किससे बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जो अपने चारों ओर घूमती रहती है ना, जैसे लट्टू घूमता है उसके कारण। जो परिक्रमण है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उससे आपके ऋतु में परिवर्तन होता है। किसमें, ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। आगे देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। कौन से मानचित्र वृक्षों के वितरण को दिखाते हैं, तो जो ये मानचित्र है वो थीमेटिक मानचित्र आएंगे। थीमेटिक मानचित्र वृक्षों के वितरण को दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम। वृक्षों के वितरण को कौन से मानचित्र दिखाते हैं, थीमेटिक। जबकि जो नदी, जो पहाड़ है ना, इनको जो दिखाते हैं वो भौतिक मानचित्र दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र अपन देखते हैं, किसी राज्य, देश या जो जिला है उनको उनकी बाउंड्रीज को दिखाते हैं राजनीतिक मानचित्र। नीले रंग का, अगला क्वेश्चन है, जो आपके नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। नीला जो रंग है वो किसको दिखाने में किया जाता है इस्तेमाल, तो जो सही आंसर है आपके इसमें वो आता है जलाशयों को दिखाने में। जो जलाशय हैं उनको दिखाने में नीले रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशयों को दिखाने में। अगला है, जो दिक् सूचक है उसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपके आता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अगला है, पैमाना क्यों आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीकों के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है पैमाना मानचित्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मानचित्र के लिए पैमाना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है उसको अलग करती है। तो इसमें आ जाएगा यूराल पर्वतमाला। तो कौन सा आएगी, यूराल। ठीक है, आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका है जो है वो दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो वो जुड़ा हुआ है स्थल संधि से। किससे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत रहता है, तो वो रहता है नाइट्रोजन का लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है 78%। अगला देखिए, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है। कौन सा भाग पृथ्वी का ठोस चट्टानों से बना है, तो इसमें आएगा आपके थलमंडल। तो जो थलमंडल है वो किससे बना है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से कौन बड़ा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 6 का देखिए, पर्वत पठार से भिन्न कैसे होते हैं। पर जो पर्वत होते हैं वो पठार से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। तो ऊंचाई के मामले में पर्वत पठार से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, जबकि जो पठार होते हैं वो नॉर्मल ज़मीन से थोड़े ऊपर है। ये पठार है, जबकि ये क्या है, पर्वत है। तो इसमें आ जाएगा ऊंचाई के मामले में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हिमानी कहाँ पे पाई जाती है। हिमानी कहाँ पे पाई जाएगी, हिमानी मतलब जो बर्फ जमी हुई होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपके पर्वतों पे पाई जाती है हिमानी। सही आंसर क्या है, पर्वतों पे।
ठीक है। अगला देखिए, दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? दक्कन का पठार केन्या, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो सही आंसर है भारत में स्थित है दक्कन का पठार, भारत में। जो अपन देखते हैं ना नीचे वाला जो पार्ट, ये दक्कन का पठार कहलाता है पूरा भारत का। ये नीचे वाला पार्ट भारत का जो है वो दक्कन का पठार कहलाता है ये भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो ये आपके कहाँ पे बहती है यांगत्से नदी? चीन में बहती है ये। कहाँ पे? चीन में। सही आंसर है चीन। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तो इसमें आएगा आपकी चीन। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज? तो इनमें जो सही आंसर एंडीज नहीं है, ये भी नहीं है, और जो आल्प्स पर्वतमाला है वो यूरोप में स्थित है। अगला है अध्याय 7, इसमें देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय जो है वो सब उसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर देखो, हिमालय को इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। ऊपर वाला कहलाता है आपके सबसे ऊपर वाला जो कहलाता है वो आपके कहलाता है सबसे ऊपर वाला, और ये वाला जो मध्य हिमालय, इस बीच वाला शिवालिक हिमालय, और ऊपर वाला आपके कहलाता है महान हिमालय। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आएगा आपके शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री के रूप में? तो इसमें सही आएगा आपके पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है ये वाला, इधर इनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं ना, तो इसे सह्याद्री या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? पाक जल संधि जो सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनोल या मोसिनराम? तो जो आंसर है वो है आपके मोसिनराम। मोसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगली बकरे तथा हिम तेंदुए कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगली बकरे और हिम तेंदुए कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में या प्रायद्वीप क्षेत्र में या गिरवन में? तो सही आंसर है हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बनती है? जो आर्द्र पवनें हैं वो कहाँ से बनती है? तो ये चलती है आपके कहाँ से चलती है? तो ये आपकी चलती है समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर चलती है ना दक्षिण पश्चिम मानसून में। ये इस प्रकार, जैसे ये इंडिया का पार्ट है और इस प्रकार से ये चलती है। तो इसमें सही आंसर आएगा समुद्र से स्थल की ओर।